दोस्तों, आपने कैलाश के हजारों रहस्य सुन रखे होंगे और सुने भी क्यों ना हो, कैलाश है ही इतना रहस्यमय। क्या आपने कैलाश पर किसी जिंदा शहर के बारे में सुना है? कोई कहता है कि कैलाश एक पिरामिड है तो कोई कहता है कि कैलाश अंदर से खोखला है। तिब्बत के लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि कैलाश पर सारे सिद्ध पुरुष महात्मा ध्यान मुद्रा में लीन है। आखिरकार इन सारे रहस्यों का असली सच क्या है? सारा का सारा सच आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल द इटर्नल यानी कि सनातन को सब्सक्राइब जरूर करें और पड़ोस वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। कैलाश पर्वत एक ऐसा रहस्यमय पर्वत है जो आज तक अजेय माना जाता है। इस पर्वत पर आज तक कोई भी पर्वतारोही नहीं चढ़ पाया, जबकि कैलाश पर्वत दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट से 2200 मीटर छोटा है। फिर भी इस कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। ऐसा नहीं है कि इस पर चढ़ने की कोशिश नहीं की गई, इस पर बहुतों ने चढ़ने की कोशिश की परंतु कोई सफल नहीं रहा। वहीं माउंट एवरेस्ट पर 7000 से ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं। कैलाश पर्वत समुद्र तल से 22,068 फीट ऊंचा है। कैलाश पर्वत तिब्बत के उत्तर में स्थित है। चूंकि तिब्बत अब चीन के अधीन है, इसीलिए कैलाश अब चीन का हिस्सा है। कैलाश कभी भारत का हिस्सा भी था। तो दोस्तों, बात करते हैं कैलाश पर्वत के पहले रहस्य के बारे में। कैलाश पर्वत से ही 4 पवित्र नदियों का उद्गम हुआ है। कैलाश पर्वत अपने ऊंचाई के चलते ही नहीं बल्कि अपने आकार और रहस्यमय विशेषताओं के चलते ही समझा जाता है। इसका आकार चौमुखी है, जो दिशा बताने वाले कंपास की तरह है। कैलाश पर्वत से 4 महान नदियों का उद्गम होता है: सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और घाघरा नदी। ये चारों नदियां इस पूरे क्षेत्र को अलग अलग दिशाओं में बांटती हैं। कैलाश पर्वत को विश्व का केंद्र भी माना जाता है। दोस्तों, कैलाश पर्वत का दूसरा रहस्य है दिशा सूचक यंत्रों का काम नहीं करना। कैलाश पर्वत पूरी धरती का केंद्र माना जाता है, जहाँ सभी दिशाएं आकर मिलती हैं। ऐसे में यहाँ दिशा सूचक यंत्र यानी कंपास भी ठीक से काम नहीं करते हैं। तिब्बत के लोग मानते हैं कि इस स्थान पर अलौकिक शक्तियों का आवरण है और यहाँ आज भी बहुत सारे योगी योग मुद्रा में हैं, जिससे कैलाश पर्वत अलौकिक शक्तियों का आवरण है। वैज्ञानिक भी कैलाश पर्वत पर एक अजीब से रेडिएशन होने की पुष्टि कर चुके हैं, जिससे यहाँ आधुनिक उपकरण ठीक से काम नहीं करते हैं। इसी जगह धरती के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव भी मिलते हैं, इसीलिए इसे एक्सिस मुंडी भी कहते हैं। एक्सिस मुंडी वो जगह है जहाँ दोनों ध्रुवों के तरंगों का संगम होता है, जिससे कंपास भी यहाँ काम नहीं करता है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश पर्वत एक खोखला पिरामिड है। वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत पर बहुत शोध किया। उनके अनुसार कैलाश पर्वत एक विशाल पिरामिड है, बिल्कुल मिस्र के पिरामिड के समान। लेकिन ये पिरामिड मानव की उत्पत्ति से भी पहले से है, जो अंदर से खोखला है, जिसके अंदर रहस्यमय और आधुनिक औजार हो सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश पर्वत के अंदर एक रहस्यमय दुनिया होने के दावे भी किए गए हैं। उनकी माने तो कैलाश पर्वत के अंदर एक उन्नत सभ्यता रहती है, जो कैलाश पर्वत के मौसम को कंट्रोल करती है और खुद को संरक्षित करती है। एक और बात इस जगह को और रहस्यमय बनाती है, वो है यति यानी कि हिम मानव। यहाँ कई बार हिम मानव देखे जाने की पुष्टि हो चुकी है, जिसकी पहचान प्राचीन आदिमानव से की जाती है। दोस्तों, कैलाश पर्वत का अगला रहस्य है कि यहाँ पर समय बहुत तेजी से बढ़ता है। कैलाश पर्वत का सबसे रहस्यमय तथ्य यह है कि यहाँ समय बहुत तेजी से बीतता है। आप माने या न माने, यहाँ जाने वाले यात्री और वैज्ञानिकों ने महसूस किया है कि कैलाश पर्वत पर उनके बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये किसी अकेले ने नहीं, लगभग सभी ने महसूस किया है। इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने बताया है कि यहाँ समय की गति बहुत तेज हो जाती है। हालांकि वैज्ञानिक इसके पीछे के कारण को अभी तक समझ नहीं सके हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत की चोटी पर 2 रहस्यमय झीलें भी स्थित हैं। कैलाश पर्वत पर स्थित पहली झील है मानसरोवर झील, जो दुनिया में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शुद्ध पानी की सबसे बड़ी झील है। यह झील 320 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है और झील का आकार सूर्य के समान है। दूसरी है राक्षस झील, जो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह झील 225 वर्ग किलोमीटर में फैली है और इसका आकार चंद्रमा के समान है। पुराणों में मानसरोवर झील को ही क्षीर सागर भी कहा गया है। क्षीर सागर कैलाश पर्वत से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसी क्षीर सागर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी शेषनाग पर बैठकर पूरे संसार को संचालित करते हैं। और राक्षस झील के बारे में यह मान्यता है कि इसी झील के पास बैठकर रावण ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, इसीलिए इसका नाम राक्षस झील भी पड़ गया। दोनों झीलें एक दूसरे के इतने पास होने के बावजूद इनके गुणों में होने वाला अंतर अपने आप में हैरान कर देने वाला है। मानसरोवर सकारात्मक और राक्षस झील नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर प्रकाश और ध्वनि तरंगे भी अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन करती हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत अपना रंग बदलते रहता है, जो कि सूर्य के प्रकाश के चलते होता है। इसका रंग कभी दुधिया, कभी सफेद, कभी गोल्डन तो कभी नीले रंग का होते रहता है। इसकी चोटी पर जमी बर्फ भी अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन करती है, क्योंकि बर्फ इस तरह जमी रहती है मानो उस पर ओम लिखा हो, जो कि भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। कैलाश पर्वत से हमेशा ओम की ध्वनि निकलती है। वैज्ञानिकों की माने तो यह ध्वनि बर्फ के टूटने की आवाज से ओम की ध्वनि उत्पन्न होती है।
हमारे ब्रह्मांड में भी ओम की धुन ही सुनाई देती है। ये नासा के वैज्ञानिकों ने पहले ही पुष्टि की है। अब इसे संयोग माने या शिव की शक्ति का रहस्य, ये आपके ऊपर है। गर्मियों में भी जब बर्फ पिघलती है तो डमरू की आवाज सुनाई दे, तो है ना बहुत ही रहस्यमयी कैलाश पर्वत। एक ऐसी ही मान्यता है कि मानसरोवर में जो भी एक बार शिव का नाम लेकर डुबकी लगाता है वो मृत्यु के बाद रुद्रलोक पहुंच जाता है। अगर आप भी कभी कैलाश पर्वत जाते हैं, मानसरोवर में एक बार डुबकी जरूर लगाएं। मानसरोवर में स्नान करने का सबसे अच्छा मुहूर्त सुबह 3 बजे से 5 बजे का है। इसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। कहा जाता है कि देवतागण भी यहाँ इसी मुहूर्त में स्नान करने आते हैं। कैलाश पर्वत अपना आकार बदलते रहता है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6638 मीटर है। इसकी चोटी की आकृति विराट शिवलिंग की तरह है, जिस पर पूरे साल बर्फ जमी रहती है। परंतु तमाम कोशिशों के बावजूद कोई पर्वतारोही कैलाश पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच पाया है। दोस्तों, एक मान्यता है कि तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई पूरी की है। ऐसा माना जाता है कि 11वीं शताब्दी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर अपनी चढ़ाई पूरी की थी, परंतु इसे एक अपवाद ही माना जा रहा है, क्योंकि मिलारेपा ने स्वयं भी कभी इसकी पुष्टि नहीं की थी। 20वीं सदी में पश्चिमी देशों के अनेकों पर्वतारोहियों ने अनेक बार कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, परंतु हर बार उन्हें असफलता ही हाथ लगी। जब उन पर्वतारोहियों से बात की गई तो अद्भुत तथ्य सामने आए। किसी ने कहा कि कैलाश पर्वत पर चढ़ते ही अचानक से मौसम बदलने लगता है, चढ़ना नामुमकिन सा हो जाता है। तो किसी ने कहा कि हम दिशा भ्रमित हो गए थे, तो किसी ने कहा हम ठीक ठाक चढ़ ही रहे थे, अचानक से आगे का रास्ता गायब हो गया और तेज बारिश होने लगी। कैलाश पर्वत पर ऐसी रहस्यमय घटनाओं को देखते हुए चीन सरकार ने 2001 में कैलाश पर्वत पर चढ़ाई के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों, माना जाता है कि स्वर्ग जाने का रास्ता भी कैलाश पर्वत से ही है। तिब्बत के लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत से ही स्वर्ग जाने का रास्ता है और कैलाश पर्वत के नीचे 2 दिव्य शहर बसे हुए हैं। पहला है संभाला और दूसरा है अगाधा, और संभाला की रक्षा पारलौकिक शक्तियां कर रही हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत में अजीब सी रेडिएशन आती है और यहाँ पर किए गए प्रयोगों से साफ स्पष्ट होता है कि यहाँ पर कुछ तो रहस्यमय है। इसीलिए हिमालय पर्वत की चोटी पर बहुत से लोग चढ़ चुके हैं, परंतु कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। अब तो इस पर चढ़ने की मनाही भी हो चुकी है। संघाई चीन के वासी डॉक्टर लुइसिन ने संभाला के बारे में खोज करते हुए कहा है कि पूरी दुनिया में उस जगह पर आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करना नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ के वासी हमसे अत्यधिक उन्नत और आधुनिक हैं। और उन्होंने आगे कहा कि कैलाश पर्वत से ही पृथ्वी से स्वर्ग जाने का मार्ग है। यहाँ के लोग टेलीपैथी के माध्यम से दुनिया के किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं और किसी भी घटना की जानकारी क्षणों में पता लगा सकते हैं। कई धर्म ग्रंथों में इस जगह को स्वर्ग भी कहा गया है, जहाँ दुख, दर्द, लोभ, मोक्ष, माया, ईर्ष्या का निवास नहीं हो सकता है। कैलाश पर्वत की इस जगह को द हिडन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम समय में समय के चक्र को जान लिया था और इस जगह के बारे में कई लोगों को बताया भी था, और उसके बाद से ही इसे तिब्बत में संभाला कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है खुशियों का स्रोत। दोस्तों, बात करते हैं कि रावण ने जो स्वर्ग की सीढ़ी बनाई थी उसका क्या रहस्य है। रामायण काल की कहानियों को कौन नहीं जानता, जिसमें से एक ये भी है कि रावण ने एक बार धरती से स्वर्ग जाने के रास्ते का निर्माण करने की सोची थी। तब उसने स्वर्ग की सीढ़ी कैलाश पर्वत पर ही बनाने का प्रयास किया था, जिसके निशान आज भी कैलाश पर्वत पर दिखते हैं, परंतु रावण उसमें सफल नहीं हो सका। कहा जाता है कि रावण जब मरने वाला था तब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि इस धरती से सबसे बड़ा बुद्धिजीवी जा रहा है, जाओ उससे कुछ सीख लो। तब लक्ष्मण जी रावण के पास गए और रावण से कुछ ज्ञान देने को कहा। तब रावण कुछ नहीं बोला। ये वाक्य लक्ष्मण जी ने राम जी को बताया। तब राम जी ने कहा कि तुम ज्ञान लेने गए हो, वो भी घमंड के साथ। एक बालक बनकर जाओ और रावण के सर के पास नहीं, पैर के पास बैठकर आग्रह करो। तब लक्ष्मण जी अपना तीर कमान रावण के पास रखकर रावण के पैरों के पास बैठ गए और रावण से आग्रह किया। तब रावण ने वहीं पड़े तीर कमान को उठाकर लक्ष्मण जी की ओर करके तान दिया। तब रावण ने कहा कि दुश्मन कितना भी मजबूर हो, उसे कमजोर न समझो। जब तुम दुश्मन को कमजोर समझ लोगे तो तुम्हारी हार निश्चित है। ये पहला उपदेश है। रावण ने कई उपदेश दिए। अंततः रावण ने कहा कि कोई भी काम वक्त पर मत टालो, क्या पता किसी समय वक्त ही न बचे। मैंने अपनी जिंदगी में सारे काम किए, परंतु एक काम नहीं कर सका, क्योंकि मैंने सोचा मैं तो अमर हूँ, मेरे पास वक्त की कोई कमी नहीं है। इसीलिए धरती से स्वर्ग तक की सीढ़ी नहीं बना सका। तो दोस्तों, ये थे कुछ कैलाश पर्वत के बारे में रहस्य। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल द इटर्नल यानी कि सनातन को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।